प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमें एक और सप्ताह का पहला दिन दिया और हम परमेश्वर के वचन से कलीसिया के विषय में परमेश्वर के वचन की शिक्षा को देख रहे हैं। इसको जैसा कि हमने पहले देखा था कि एक्लूसियोलॉजी कहा जाता है। चर्च जो है या फिर कलीसिया जो है उसके लिए जो यूनानी शब्द है वो है एक्लीसिया, और उसका अर्थ भी हमने देखा था। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कलीसिया के विषय में, और कलीसिया के कुछ चित्र हम देख रहे थे जिसमें हमने पहले देखा कि परमेश्वर की खेती है, परमेश्वर की रचना है, पवित्र मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान है। फिर हमने देखा कि परमेश्वर का घर है, सत्य का नींव और खंभा है, मसीह की देह है, मसीह की दुल्हन है। वहाँ तक हमने पिछले बार देखा था, और आज हम उसी अध्ययन को आगे जारी रखते हुए हम कलीसिया के एक और चित्र को देखेंगे जो परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 16वें पद को हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 10 वर्स 16। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी आना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यहाँ पर एक और शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है झुंड। अंग्रेज़ी में उसके लिए जो यूज़ किया गया शब्द है वो है फ्लॉक। यदि हम प्रेरितों के काम, पतरस की पत्री और यूहन्ना के सुसमाचार के इन भागों को, जो रेफरेंसेस आपके नोट्स में दिए गए हैं, यदि आप उन्हें देखें तो वहाँ पर भी हम इसी शब्द के दोहराव को देख सकते हैं। प्रेरितों 20 का 28 पढ़ें। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हारे अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यहाँ पर झुंड की चौकसी करो, और उसके बाद फिर उसी बात को दोहराते हुए कहा गया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। तो यहाँ पर भी हम कलीसिया के लिए उसी शब्द के प्रयोग को देखते हैं। क्या शब्द है? झुंड या फिर फ्लॉक, अंग्रेजी में कहते हैं फ्लॉक। पहला पतरस 5 का 3 भी पढ़ें। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हम एक एक करके इन भागों में से कलीसिया के विषय में, कलीसिया को झुंड जब कहा गया है तो उसके क्या मायने हैं उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, और उसके 16वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कलीसिया को झुंड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने इस झुंड में भेड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, बुलाकर इकट्ठा कर रहे हैं। हर व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाता है तो वो प्रभु यीशु मसीह के भेड़ों के झुंड का एक भाग बन जाता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह कौन है? चरवाहा हैं, और विश्वासी क्या हैं? भेड़ें हैं। और कलीसिया क्या है? भेड़ों का झुंड है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं। अब देखिए, कलीसिया को प्रभु ने एक झुंड के रूप में, एक भेड़ों के एक झुंड के रूप में इस पृथ्वी पर रखा है, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने हृदय की बड़ी आकांक्षा, अभिलाषा को यहाँ पर प्रकट करते हैं। कहते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मतलब अभी तक आई नहीं है। और फिर कहते हैं कि मुझे उनका भी लाना अवश्य है, मतलब मुझे, मेरी बड़े हृदय की बड़ी अभिलाषा है कि वे भी क्या हों? इस झुंड में आ जाएं। देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कलीसिया को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेड़ों, अपनी भेड़ों के झुंड के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। और इस कलीसिया का जो प्राथमिक दायित्व है वो क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह के हृदय की अभिलाषा को पूर्ण करे या पूरी करे। और वो क्या है?
कि जो और भी भेड़ें जो नहीं आई हैं वो भेड़ें भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर इस झुंड में आ जाएं। और लिखा है कि तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होता और वो अंतिम व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाके कलीसिया में जुड़ नहीं गया होगा, जो जुड़ नहीं जाएगा, तब तक ये कार्य जो है सतत जारी रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपने हृदय की बड़ी इच्छा को यहाँ पर प्रकट करते हैं। अनेक वर्ष पूर्व एक परमेश्वर के दास के घर में जब मैं गया तो उन्होंने इस भाग को मेरे साथ बांटा, और उस समय पर इस पद ने, इस आयत ने मुझे बहुत हृदय के अंदर मेरे बहुत गहराई से कार्य किया, और विशेषकर परमेश्वर की सेवकाई के विषय में, और विशेषकर हिंदी भाषी जो हमारे भाई बहन हैं उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के इस झुंड में लेकर आने की आवश्यकता के बारे में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा बोझ मुझे दिया। बहुत साल पहले की बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये है हमारे प्रभु के हृदय की इच्छा। प्रभु के हृदय की इच्छा है कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ को पहचान कर उसके झुंड में शामिल हो जाएं। अनेक लोग हैं जिन्होंने अभी भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को नहीं सुना है। कलीसिया का दायित्व क्या है कि वे ऐसे लोगों को जो भटकी हुई भेड़ें हैं उनको क्या करें, चरवाहे की आवाज़ को सुनने के लिए आकर्षित करें, ताकि वे चरवाहे के पास आ जाएं और झुंड में शामिल हो जाएं। हम पतरस की पत्री में इस तरह से पढ़ते हैं कि हम सब भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, परंतु अब क्या हो गए हैं, अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। तो एक समय था जब हम भी इस झुंड के भाग नहीं थे, परंतु परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह जो हमारे चरवाहे हैं उनकी आवाज़ एक समय हमारे कान पर सुनाई पड़ी। हमें उनके प्रेम भरी उस आवाज़ को सुनकर उनके उस न्योते को स्वीकार करने का परमेश्वर ने बड़ा सौभाग्य दिया। मैं जो इन दिनों में क्वाइट टाइम कर रहा था उसमें वो भाग में पढ़ रहा था जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को चुनते हैं, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने 2 भाइयों को देखा, है ना, शमौन को और अंद्रियास को देखा। उसके बाद फिर लिखा है कि उसने याकूब और यूहन्ना को देखा और उसने उन्हें बुलाया, है ना, और उसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिए। ऐसा करके हम पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो आवाज़ है जो हर व्यक्ति को सुनने की आवश्यकता, और यहाँ पर जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, मैं आपको फिर से आग्रह करना चाहता हूँ, आपके जीवन में क्या आपने यीशु मसीह की आवाज़ को, इस प्रेम भरी इस आवाज़ को, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को क्या आपने सुना है, जो पुकारता है, जो कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कलीसिया में जो विशेषकर बच्चे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है ये सब चीज़ें आप बार बार सुनते हैं, है ना, कई बार सुना है, तो आप इस अनुमान में हैं कि आपका भी उद्धार हो गया है। उद्धार कैसे होता है? उद्धार या नया जन्म कब होता है? जब एक व्यक्ति को उसके पाप का एहसास पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। इस बात का बोध होता है कि मैं पापी हूँ, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। याद है आपको वो भाग जहाँ पर उड़ाऊ पुत्र जो है अपनी संपत्ति को सब खराब करके जो है लुटाकर वो वहाँ पर दूर देश में है, और वहाँ पर उसको इस बात का एहसास होता है कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। और वहाँ पर वो कहता है कि मैं अपने पिता के पास लौटूंगा, मैं फिर से उसके पास जाऊंगा और कहूँगा कि हे पिता, मैं तेरे पुत्र कहलाने लायक नहीं रहा, मुझे अपने दास के समान रख ले, मैंने पाप किया है। ये जो बोध है पवित्र आत्मा के द्वारा जब एक व्यक्ति के अंदर आता है और वो कहता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने आपको दुखित किया, मैं आपके संतान होने के लायक नहीं, मैं तो नरक के लायक हूँ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर मैं विश्वास करती हूँ कि उन्होंने मेरे पापों के लिए उस दंड को
सह लिया। जब एक व्यक्ति इस तरह से विश्वास करके प्रभु के हाथों में अपने आप को देता है, प्रभु के पास लौट आता है, अपने रखवाले के पास, अपने चरवाहे के पास लौट आता है, तब उसका क्या होता है? उद्धार होता है। तब वो झुंड का एक भाग हो जाता है, तब तक नहीं होता है। इसलिए इस अनुमान में मत रहिए कि आपका उद्धार हो गया है। कैसे जान सकते हैं कि उद्धार हुआ है? एक बहुत बड़ी पहचान जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लिखा है, मेरी भेड़ें वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। एक और भाग हम पढ़ते हैं, उसके 14वें पद को पढ़ें। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अच्छा चरवाहा, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, कैसे जान सकते हैं कि उद्धार हुआ है, अनंत जीवन मिला है, नया जन्म हुआ है? कैसे जान सकते हैं? ये एक संबंध है ना भाइयों और बहनों, ये एक संबंध है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि एक समय पर जो है किसी ने हमें कुछ बताया और उसके बाद हमने कोई प्रार्थना दोहराई और उसके बाद हमारा जो है उस फॉर्मूला के तहत हमारा उद्धार हो गया और उसके बाद फिर अब चल रहा है जीवन, उसमें प्रभु के साथ के संबंध की कोई परवाह नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जिस व्यक्ति का उद्धार हुआ है, वो अपने चरवाहे की आवाज को क्या करता है? पहचानता है और उसके पीछे पीछे हो लेता है। ये उसका लक्षण है। मेरी अच्छा चरवाहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरा प्रभु मुझे जानता है और मैं प्रभु को जानता हूं? एक भाग में प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा कि उस दिन अनेक लोग मेरे पास आकर कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने ये किया वो किया। और प्रभु कहेगा कि हे कुकर्म करने वाले लोगों, मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं, वहाँ पर वो शब्द का प्रयोग किया, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। प्रभु जानता है कि नहीं आपको? क्या आपका वास्तव में परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर हुआ है कि नहीं? क्या आप इस बात के प्रति पूर्ण रूप से निश्चिंत हैं कि मैं अपने चरवाहे को, अपने उद्धारकर्ता को जानता हूं, मैं उसकी आवाज को सुनता हूं? इसमें लिखा है, वो कौन सा पद है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, कौन सा है वो? कौन सा है? हाँ, या चौथा पद सही है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है, भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। क्या है लक्षण? मैं इस बात को मेरे मन में ये नहीं था कि मैं इसको इतने विस्तार से आगे कहूँगा, परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे इस तरह से अगुवाई दी, इसलिए मैं आपके साथ ये बात बांट रहा हूँ। मुझे निश्चय है कि परमेश्वर के आत्मा ने इस तरह से गाइड किया है, इसलिए ध्यान से सुनिए इस बात को। कैसे जान सकते हैं कि मैं इस भेड़शाला का, इस झुंड का एक भाग हूं? हम इस बात को जो है हल्के से नहीं ले सकते। प्लीज इस बात को गंभीरता से लें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके संसार के जीवन के बाद या प्रभु के आने पर आपको इस बात का पछतावा हो कि मैंने अपने जीवन को, मैंने प्रभु को जाना ही नहीं था। मैं बाहर से कुछ बाहरी रूप से बहुत सारी चीजें कर रहा था मैंने, लेकिन प्रभु को नहीं जाना था। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसी बात है जिसका 100% निश्चय होना बहुत जरूरी है, स्पष्टता होना जरूरी है। हम इस विषय में अनुमान से नहीं जी सकते मेरे प्रिय भाई और बहनों। कैसे मालूम पड़ेगा कि हम इस झुंड के भाग हैं? यहाँ लिखा है वे उसका शब्द
पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। एक व्यक्ति जो सच में जिसका उद्धार हुआ है, जिसने सच में प्रभु को जाना है, उसके अंदर एक बड़ी अभिलाषा होगी कि मैं अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। यदि चरवाहे की आवाज़ को सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं है हृदय के अंदर, यदि आत्मिक चीज़ों के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, यदि ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि कोई और हमें सुपरवाइज कर रहा है, कोई हमें देख रहा है, कोई हमसे करने के लिए कह रहा है, यदि ये सारी चीज़ें स्वाभाविक रूप से हृदय के अंदर से नहीं आ रही है, तो फिर बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इस अनुमान के साथ मत जिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दो रास्ते हैं। एक कौन सा रास्ता है? चौड़ा रास्ता है जो बड़ा आसान है, अनेक लोग उसमें से चल रहे हैं, है ना, उसमें कोई परेशानी नहीं है, परंतु वो कहाँ जाता है? विनाश की ओर जाता है। और दूसरा रास्ता है जो सकरा है, कठिनाई से भरा हुआ है, बहुत कम लोग उसमें से चल रहे हैं, उस पर से चल रहे हैं, परंतु वो जीवन की ओर जाता है। आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर झुंड के रूप में कलीसिया को रखा है। कलीसिया जो है, कलीसिया का भाग वे ही हैं, ध्यान से सुनिए, कलीसिया का भाग वे ही हैं जिन्होंने भेड़ों के चरवाहे को व्यक्तिगत रूप से जाना है, उसके साथ एक संबंध में आए हैं। बाकी कोई भी उसके झुंड का भाग नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह की बड़ी इच्छा है कि जो भेड़ें नहीं जानती हैं वे भेड़ें जान लें, पहचान लें और इस झुंड में शामिल हों। क्या कहते हैं प्रभु? मुझे उनका भी लाना अवश्य है। I must bring them also। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, I must bring them also। और लिखा है फिर मेरा शब्द सुनेंगी तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। कलीसिया का बड़ा दायित्व है, कलीसिया की बड़ी जिम्मेदारी है कि सुसमाचार को लोगों के पास पहुंचाए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है परमेश्वर के आने वाले दंड से बचने के लिए। यही एकमात्र रास्ता है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए। यही एकमात्र रास्ता है इस झुंड के अंदर आने का। सुसमाचार एकमात्र रास्ता है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि मेरी भेड़ें हैं, भेड़शाला है, एक झुंड है और एक ही चरवाहा है। अब हम प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 28वें पद को पढ़ लें। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। थैंक यू। आप जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रेरित पौलुस जो है मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजता है और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाता है। कैसे जान सकते हैं? 17वें पद में हम पढ़ते हैं, 17th वर्स में कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाता है ना। पौलुस जो है यात्रा में है, रोम की ओर की यात्रा में है, और उस यात्रा के दौरान के उस पड़ाव में बीच में जब वो मिलेतुस से में पहुंचता है तो इफिसुस में कहला भेजकर कलीसिया के अगुओं को क्या करता है? बुलवा भेजता है ना। और वहाँ उनके साथ वो वार्तालाप कर रहा है। किन के साथ बात कर रहा है? कलीसिया के प्राचीनों के साथ, अंग्रेजी में जिनको कहते हैं एल्डर्स, है ना। आगे जाकर प्रभु ने चाहा तो हम कलीसिया में परमेश्वर ने क्या क्या वरदान दिए हैं, कलीसिया के अलग अलग सेवा करने वाले लोगों के नाम क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो कलीसिया के प्राचीन, ठीक है, प्राचीनों को बुलवा भेजता है और उसके बाद फिर उनसे बहुत सारी चीज़ें कहता है। यदि आप ध्यान से देखें तो 18 से लेकर वो आगे के पदों में बहुत सारी बातें कहता है कि मैं किस तरह से तुम्हारे बीच में रहा, किस तरह से मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, मैंने किस तरह से तुम्हें प्रभु परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी, ये सब कुछ तुम जानते हो।
ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम अब मेरा मुंह नहीं देखोगे। पौलुस जानता था कि अब ज़्यादा समय नहीं रहा, वो मार डाला जाएगा। वो जा रहा है रोम की ओर, और जो है इस यात्रा का जो अंत किस तरह से होना है वो जानता था। और उसके बाद 26वें पद में कहता है, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ, मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। है ना। ये सब कहने के बाद 28वें पद में वो कहता है, इसलिए, किस लिए? इसलिए कि मैंने अपने दायित्व को पूरा किया, मैंने तुम्हें परमेश्वर का वचन पहुंचाया, सुसमाचार पहुंचाया, तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तुम्हें परमेश्वर के वचन के सारे अभिप्राय को, मतलब सारी चीजों को मैंने तुम्हें क्या किया? सिखाया, तुम्हें स्मरण दिलाया, आंसुओं के साथ तुमसे विनती की, तुमसे गिड़गिड़ा कर तुमसे विनती की, तुम्हें सिखाया। सारी विपत्तियों को, परेशानियों को सहते हुए भी मैं तुम्हारे बीच में सेवा करता रहा। इन सारी बातों को बताने के बाद कहता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ध्यान से सुनिए अब इस बात को। पहला पत्रस में हम क्या पढ़ते हैं? तुम एक समय भटकी हुई भेड़ें थे, परंतु अब तुम अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यहां पर दो शब्दों का दोहरा हुआ है। क्या क्या है? रखवाला, रखवाले करने वाले, और अध्यक्ष। प्रभु यीशु मसीह प्राणों के रखवाले हैं और अध्यक्ष हैं, और वे जो प्रधान रखवाला है, उसने कलीसिया में प्राचीनों को क्यों नियुक्त किया है? प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया में अपने झुंड में प्राचीनों को क्यों नियुक्त किया? आप जानते हैं उनका काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह जो अध्यक्ष हैं और रखवाले हैं, उनके नीचे रहकर, अंडर शेपर्ड कहते हैं। अंडर शेपर्ड मतलब अधीनता में, अपने चरवाहे के अधीन रहते हुए चरवाही का काम करें, रखवाली का काम करें, अध्यक्ष का काम करें। लिखा है यहां पर, कलीसिया जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। झुंड है, और इस झुंड में प्रभु ने रखवालों को रखा है, कलीसिया में प्राचीनों को रखा है। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जब कॉन्फ्रेंस में थे, आपको याद है भाई जॉर्ज मैथ्यू ने बात बताई थी कि अनेक लोग कलीसियाओं में प्राचीन बनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, बिना इस बात को समझे कि ये कितनी बड़ी और कितनी महंगी बुलाहट है। बहुत महंगी बुलाहट है, बहुत बड़ी बुलाहट है। ये जो है सिर्फ एक पद नहीं है कि हम जो है किसी पद पर आकर दूसरों के ऊपर शासन कर रहे हैं या किसी दूसरों के ऊपर जो है रौब जता रहे हैं। नहीं, कलीसिया में प्राचीन का काम जो है रखवाली करने का है। कलीसिया में अध्यक्ष का काम है। प्राचीनों का काम जो है बहुत बड़ा काम है। उन्हें एक दिन परमेश्वर के सामने इसके लिए क्या करना होगा? लेखा देना होगा। उन्हें एक दिन अकाउंट देना पड़ेगा कि तुमने क्या किया। यहां लिखा है, फिर से पढ़िए उस भाग को, अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। परमेश्वर के लिए कलीसिया रूपी झुंड बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है। और परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसके झुंड के साथ जो है मनमाना व्यवहार कोई करे। हम पुराने नियम में इस तरह से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इज़राइल में अपने दासों को भेजा, और एक भाग में परमेश्वर इस तरह से कहता है कि तुम्हारे बीच में जिन लोगों को चरवाहे के रूप में मैंने अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भेड़ों की रखवाली करने के बजाय क्या किया? भेड़ों को खाकर वो मोटे हो गए। उन्होंने कलीसिया की कीमत पर, झुंड की कीमत पर अपने आप को पुष्ट कर लिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आगे जाकर वहां पर परमेश्वर कहता है कि इसलिए मैं उनको नाश कर दूंगा। परमेश्वर के लिए कलीसिया बहुत प्रेशियस है, बहुत बहुमूल्य है। ये उसका झुंड है। और लिखा है यहां पर,
जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर इस झुंड को मोल लिया है। और इसलिए जिन्हें परमेश्वर ने वहां इस झुंड में लिखा, क्या किसने नियुक्त किया? पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष होकर ठहराया है। ये सबकी बुलाहट नहीं है। कलीसिया में सभी को अध्यक्ष होकर नहीं बुलाया गया है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस, इसके लिए जो योग्यताएं हैं, आगे जाकर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। ये जो है एक बहुत बड़ी बुलाहट है। और हम यहां पर पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, इसलिए क्या करो? अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो। कलीसिया के प्राचीनों की जिम्मेदारी है कि वे झुंड की चौकसी करें। चौकसी करना मतलब रखवाली करना। उसके लिए और एक साधारण शब्द का क्या प्रयोग कर सकते हैं? आपको मालूम है क्या है उसका अर्थ? चौकीदारी करना। चौकीदारी करना मतलब क्या है? रात में पहरा देना, है ना? दिन में देखना, ध्यान से देखना कोई कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। प्राचीनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्राचीनों की जिम्मेदारी है कि झुंड की चौकसी करें। कैसे झुंड की चौकसी करेंगे? कब कर पाएंगे? तभी कर पाएंगे जब झुंड को जानेंगे, झुंड के साथ समय व्यतीत करेंगे, तभी जानेंगे कि झुंड की आवश्यकताएं क्या हैं, कौन से खतरे हैं जो झुंड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी वे झुंड की चौकसी कर पाएंगे। और चौकसी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वे प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें और बहुत अलर्ट रहें कि क्या हो रहा है। कहीं कलीसिया के अंदर कोई गलत शिक्षा तो नहीं घुसकर आ रही है। यदि कोई परमेश्वर के वचन को सही रीति से अगर नहीं सिखा रहा है तो उसे सही रीति से सिखाने के लिए उसको उद्बोधित करना, सही दिशा में लेकर जाना, ये कलीसिया के प्राचीनों की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरों की या झुंड की चौकसी करने से पहले क्या करने के लिए कहा गया है? उस भाग में क्या लिखा है? हाँ, अपनी चौकसी कर। खुद अपनी चौकसी किए बिना दूसरों की चौकसी नहीं कर सकते हैं। अपनी रखवाली किए बिना दूसरों की रखवाली नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो लापरवाही का जीवन जीते हैं वे कभी भी झुंड की चौकसी करने के योग्य नहीं होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि जिन्हें पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया, वे इस बात को याद रखें कि वे कौन हैं। वे चौकसी करने के लिए, वे रखवाली करने के लिए रखे गए हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे खुद अपने जीवन को ध्यान से परमेश्वर के सामने बड़े केयरफुली बिताएं। परमेश्वर के साथ के अपने समय को बहुत सीरियसली लें। परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें, अपने जीवन को बहुत ध्यान से बिताएं, समय का बहुत ध्यान से उपयोग करें, धन का उपयोग बहुत ध्यान से करें, धन के मामलों में बहुत केयरफुल रहें। उनकी गवाही के ऊपर कोई आंच ना आने पाए। विपरीत यौन के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही गरिमापूर्ण हो, उनका वैचारिक जीवन बहुत उत्तम हो। जब वे अपनी चौकसी नहीं करेंगे तो दूसरों की चौकसी कैसे कर पाएंगे? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि झुंड के जो रखवाले हैं वे खुद अपनी चौकसी करें और उसके बाद दूसरों की भी चौकसी करें। तो ये बहुत बहुत महंगी बुलाहट है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी इस मंडली में हमेशा याद रखें कि यदि परमेश्वर ने कुछ लोगों को रखवाले के रूप में यदि बुलाकर अलग किया है तो उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और उनके लिए प्रार्थना करने की भी जिम्मेदारी कलीसिया की है कि प्रभु उनकी सहायता करे इस बड़े बुलाहट को अच्छी तरह से करने के लिए। ठीक है, हम उसमें आगे बढ़ेंगे। उसके 29वें पद में लिखा है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा
और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो गलत शिक्षाएं देंगे और गलत शिक्षाओं के द्वारा कलीसिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कभी भी ऐसा ना हो कि हमारी इस मंडली में ऐसा हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो अध्यक्ष हैं, जो रखवाले हैं, वे बहुत ध्यान से अपने जीवन को देखें और झुंड की चौकसी करें और जागते रहें, हमेशा जागृत रहें। प्रभु सहायता करें। आगे हम बढ़ेंगे। पहला पतरस 5:3 भी पढ़ें। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। उसके चौथे पद को भी पढ़ लें। जब प्रधान रखने वाला रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। अब देखिए दूसरे पद में क्या लिखा है। ठीक है, हम पहले पद से पढ़ते हैं। तुम में जो प्राचीन है, पतरस फिर से जो है किन्हें संबोधित कर रहा है? प्राचीनों को। मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। अब देखिए क्या लिखा है यहां पर। पतरस प्राचीनों को संबोधित करते हुए कहता है परमेश्वर के उस झुंड की। फिर से कलीसिया क्या है? परमेश्वर की झुंड है, भेड़ों का झुंड है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीदा है। प्रभु के लिए बहुत कीमती है। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने बुद्धि से इनकी रखवाली नहीं कर सकते। इसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। लिखा है तुम रखवाली करो, और रखवाली कैसे करो? दबाव से नहीं। ये दबाव से नहीं होना चाहिए और ये अति उत्साह से भी नहीं होना चाहिए। अति उत्साह मतलब क्या है? मतलब ओवर कॉन्फिडेंस से कि मैं ये काम कर सकता हूं। नहीं, ये परमेश्वर के अनुग्रह को जिन्हें परमेश्वर ने उस कार्य के लिए चुना है वही इस कार्य को कर सकते हैं, और जिन्हें वो दिया गया है वो कैसे करें? दबाव से नहीं करें। ये दबाव से करने की बात क्यों आती है? आप जानते हैं ये जो कॉलिंग है ना, ये जो बुलाहट है, ये बहुत महंगी है। इसमें जागना पड़ता है, इसमें आंसू बहाने पड़ते हैं, इसमें प्रार्थना की ज़रूरत होती है, इसमें मेहनत होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को दिखती नहीं हैं, और कई बार ये बहुत फ्रस्ट्रेशन भी ले आता है। बहुत निराशा के अनुभव कई बार आते हैं रखवालों के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम करके सिखाने की कोशिश करते हैं, स्मरण दिला कर जो है बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, काफ़ी परिश्रम करने के बाद कई लोग क्या हो जाते हैं? पिछड़ जाते हैं, या फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं, या कई चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, या बहुत अनात्मिक व्यवहार करते हैं, या फिर बहुत शारीरिक रूप से पेश आते हैं कलीसिया में। और उस समय पर मन में विचार आ सकता है रखवालों के कि अरे मैं क्यों इतना परेशान हूँ, क्या ज़रूरत है ये सब करने की। पतरस क्या कहता है? दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करना है। इस बात को, इस कार्य को करने वाले रखवाले जो हैं वो कैसे करें? बड़े आनंद के साथ इस कार्य को करें, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। उनका उद्देश्य बहुत साफ और स्पष्ट होना चाहिए। उसमें किसी तरह की कोई अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। उनके मन में पैसे का लालच, धन का लालच नहीं होना चाहिए। ठीक है? और लिखा है पर मन लगाकर, पूरे मन से।
ये इन शिक्षाओं को मैं इतने जोर देकर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यदि परमेश्वर ने चाहा आने वाले वर्षों में जब भी प्रभु के आने में देरी हो, आगे जाकर क्या क्या होने वाला हम नहीं जानते हैं, परंतु ये जो सिखाया जा रहा है, आज आपको स्मरण दिलाया जा रहा है, ये आने वाले समयों के लिए आपके लिए परमेश्वर के वचन की शिक्षा है कि इस मंडली में व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को करना चाहिए, है ना। तो प्रभु सहायता करे। लिखा है कि मन लगाकर पूरे मन से, नीच कमाई के लिए नहीं। और उसके बाद तीसरे पद में लिखा है जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, दे आर इंटरेस्टेड टू योर केयर। किसने सौंपा है? परमेश्वर ने अपने झुंड को इन रखवालों के हाथ में, इन चरवाहों के हाथों में सौंपा है। परमेश्वर ने कुछ सोचकर सौंपा होगा ना। क्या सोचकर सौंपा है मालूम है? कि ये मेरे झुंड की रखवाली करेंगे, ये विश्वास योग्यता के साथ इनको पोषण देंगे, उनको भोजन देंगे, उनको सिखाएंगे, उनको चिताएंगे, उनकी रखवाली करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। इस बड़ी आशा के साथ, उम्मीद के साथ परमेश्वर ने सौंपा है, हमारे नहीं है। कलीसिया में जो झुंड, कलीसिया रूपी जो झुंड है वो हमारा नहीं है। वो किसका है? वो रखवाले का है, प्रभु यीशु मसीह का। सौंपे गए हैं। फिर क्या लिखा है? उन पर अधिकार न जताओ। तो जो चौकसी करने वाले लोग हैं, जो रखवाले करने के लिए बुलाए गए हैं, उनका काम बॉस करना नहीं है। अंग्रेजी में वैसे ही कि बॉस, नॉट बॉसिंग ओवर, या नॉट लॉर्डिंग इट ओवर। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है। लॉर्डिंग इट ओवर मतलब कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं अपने कुर्सी में बैठूंगा, तुम लोग सब मेरी सेवा करो। नहीं, कलीसिया में जो प्राचीन हैं, जो रखवाले हैं, अध्यक्ष हैं, वे झुंड की सेवा के लिए बुलाए गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उसका सबसे उत्तम चरित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में दिया, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोए। बहुत बड़ी बुलाहट, आसान नहीं है। कई बार जो है अनावश्यक बातें सुनने के बाद भी चुप रहना सीखना है, सहना सीखना है। बहुत महंगी बुलाहट है। लिखा है यहाँ पर अधिकार न जताओ। अधिकार न जताने का अर्थ ये नहीं है कि वे अपने अधिकार का उपयोग न करें, परंतु जताना दूसरी बात है। परमेश्वर ने उन्हें बहुत बड़े एक जिम्मेदारी के एक स्थान पर रखा है, जिसमें उन्हें कलीसिया को के एडमिनिस्ट्रेशन को, कलीसिया को सही रीति से उसको चलाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। तो उसमें उनकी जिम्मेदारी है और उनके उस स्थान का जो आदर है बाकी लोगों को करना है। लेकिन उनको ये दूसरों के ऊपर जताने की आवश्यकता नहीं है, अधिकार नहीं जताना है, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। अब अंग्रेजी में इसे किस तरह से लिखा गया, जरा उसे पढ़ें, तब आपको ये थोड़ा और स्पष्ट होगा। 1 Peter chapter 5 verse 3. Not yet as lording it over those allotted to your charge, but proving to be examples to the flock. But proving to be examples to the flock. झुंड के लिए आदर्श बनो या फिर उदाहरण बनाओ। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लीडिंग थ्रू एग्जाम्पल। क्या कहते हैं? लीडिंग थ्रू एग्जाम्पल मतलब उदाहरण देते हुए नेतृत्व करना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा कि तुम्हें एक दूसरे के पैर धोना है। सिर्फ बताया क्या? पहले क्या किया? पहले करके बताया कि मैंने किया, अब तुम भी ऐसा करो। इसी तरह से जो अगुए हैं कलीसिया में, जो प्राचीन हैं, अध्यक्ष हैं, रखवाले, ये सब सिनोनिमस, एक समानार्थी पद हैं। इनकी जिम्मेदारी क्या है? कि वे झुंड के लिए क्या बन जाएं? उदाहरण बने। उनका जीवन उदाहरणीय हो। वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से पेश आते हैं, जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, इन सारी चीज़ों में वो बहुत एग्जाम्पलरी रहें। उस तरह से लीड करना है, सिर्फ आदेश देकर नहीं, है ना, सिर्फ आदेश देकर नहीं, परंतु उदाहरण देकर, अपने जीवन के उदाहरण से लीड करना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कलीसिया के जो अगुए हैं। प्रभु ने चाहा तो हम आगे जाकर
जब प्राचीनों के और सेवकों के बारे में हम देखेंगे तो उसको और विस्तार से देखेंगे, परंतु आज हमने सिर्फ इतना ही देखा है। मुझे नहीं लग रहा था कि हम यहीं तक रहेंगे, मैं काफ़ी आगे तक जाने के लिए सोच रहा था, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें हमने आज देखी हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए कि पवित्र आत्मा ने उस तरह से गाइड किया, इसलिए मैं थोड़ा सा और विस्तार से मैंने उन चीज़ों को आपके साथ शेयर किया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी हमारी इस मंडली में इस अनुमान में न रहे कि मैं इस झुंड का भाग हूँ, सिर्फ अनुमान में न रहे। इस बात का पूर्ण निश्चय, इस बात की स्पष्टता होनी आवश्यक ज़रूरत है। कलीसिया का भाग सिर्फ वे हैं जो अपने चरवाहे के साथ एक संबंध में आए हैं, और उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण ये होगा कि वो अपने चरवाहे के साथ समय व्यतीत करना चाहेगा, वो झुंड के साथ भी समय व्यतीत करना चाहेगा, है ना। झुंड के प्रति भी एक आकर्षण होगा। आपने देखा है एक ही झुंड के जो भेड़ें हैं वो हमेशा अपने झुंड में ही रहती हैं, है ना। इसी तरह से विश्वासियों को विश्वासियों के प्रति एक आकर्षण होना बहुत ज़रूरी है। आकर्षण मतलब उनके साथ समय व्यतीत करने के लिए सहभागिता करने की एक इच्छा होनी चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को याद रखें, इस बात को याद रखें कि इस झुंड का रखवाला अध्यक्ष कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, परंतु उसने इस झुंड में रखवालों को और चरवाहों को भी रखा है, और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि झुंड की रक्षा करें। हम इस झुंड में रहते हुए अपने चरवाहे की आवाज़ को सुन सकें और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। परमेश्वर ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करें।